दोस्त अब हम बताएंगे सेकंड पार्ट में हमारे चंद्रयान 3 के जो 3D मॉडल के जो मिशन जो हमने बनाया था, उसमें जो पहले पार्ट में हमने लॉन्च किया था उसको, अब सेकंड में उसको बताएंगे कि लॉन्च होने बाद चंद्रयान 3 किस तरह से चंद्रमा पर पहुंचा था उस 3D मॉडल के थ्रू। यस।
तो गाइस हमारी पृथ्वी बन चुकी है, यानी कि अर्थ। तो हमारी धरती माता बन चुकी है और हमारा सैटेलाइट भी बन चुका है पूरा। और यहाँ पे पर्पल कलर है, अभी सूखेगा तो ब्लू कलर में आ जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पर्पल कलर की थोड़ी ना होती, बस ये ऐसा लगा है ताकि वो ब्लू कलर में आ जाए। तो हमारी धरती बन चुकी है। अब हम बनाएंगे अपना सैटेलाइट और रोवर, जो कि चांद पे जाके उसकी उतराता है उसकी सतह पे। तो हम बनाएंगे। स्टैंड आपने देख लिया होगा पिछले ब्लॉग में। हमारा ये भी बन चुका है, हमारी पृथ्वी भी बन चुकी, और हमारा मून बनाना रह गया। बाकी ब्लैक शीट और एक कलर से हम बाकी सब का कर लेंगे। और से ना मोम कलर का यूज़ एक बार भी नहीं हुआ, ना ही वो पृथ्वी में हुआ। सॉरी पृथ्वी थोड़ी, अर्थ 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 हाँ, इसमें होएगा जरूर, इसमें जरूर होएगा मोम कलर का। तो आपको क्या लगता है इसमें चलेगा नहीं चलेगा? मैं तो सोच रहा हूँ नहीं चलेगा, शील्ड पे चलेगा। अच्छा, और गाइस मेरे फादर बनाना है मून, तो हमारा ये मून बन रहा है। दोस्तों अभी हमने ये मून चंद्रमा बना लिया है। इसको आधा ब्लैक और आधा वाइट इसलिए रखा है कि चंद्रमा पर जो मतलब रोशनी पड़ती है सूरज की, तो वो उसमें आधा वाइट दिखता है, मतलब वाइट कलर में। और जो पार्ट चंद्रमा का नहीं दिख पाता है वो रहता है ब्लैक पोर्शन। तो वो मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मतलब बताने के हिसाब से, समझाने के लिए ये आधा ब्लैक आधा वाइट बनाया चंद्रमा मून को। और आप सभी गुड मॉर्निंग। और हमें ये टीवी का खोखा था, तो हमने सोचा कि इसका सौर मंडल बनाएंगे। इस पर ब्लैक शीट बिछा दी थी मेरे पापा ने ब्लू से, और हम इसका सौर मंडल बनाएंगे। और अगर कुछ कमी पड़ गई तारे मारेगी तो वो भी बनाएंगे, आप सब देखना।
हेलो गाइस, तो ये हमारा चंद्रयान 3 का जो 3D मॉडल है, इसमें हमारा ये चंद्रयान 3 है। ये चंद्रयान 3 है और जहाँ से लॉन्च हुआ था ये है श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में आता है। श्रीहरिकोटा है ये, इस पे जहाँ से इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। और इसरो का ये स्पेस स्टेशन है। इसरो का फुल फॉर्म पूरा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसरो का ये स्पेस सेंटर है। और ये हमारा पृथ्वी का जो हमने एक वो ग्लोब डिज़ाइन करने की कोशिश की है, बनाने की पृथ्वी कोशिश की है। इसमें ये पानी है, जो नीला रंग बता रहा है ये पानी है। और बाकी ये जो धरती का जो पार्ट है वो है ये हरियाली, जो पेड़ पौधे और जो अपना जंगल है, ये सब उसमें हरियाली, ये हरे हरे जो बता रहा है वो जंगल वगैरह है वो है। यदि अगर अपन एक किसी स्पेस स्टेशन से अगर अपन देखते हैं पृथ्वी को, तो लगभग पृथ्वी हमारी इसी तरह से ही दिखाई देती है। यदि हम किसी स्पेस स्टेशन देखते हैं तो लगभग पृथ्वी हमारी स्पेस स्टेशन से इसी तरह ही दिखाई देती है। और ये जो चंद्रयान हमारा लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से, यहाँ हमने चंद्रयान को रखा है। और ये जो पिंक कलर की और वाइट कलर की जो आप लाइन देख रहे होंगे, ये पाथ है दोस्तों, जो पृथ्वी मतलब जो चंद्रयान जो जिस तरह से मतलब घूमा पृथ्वी के मतलब जो चारों तरफ चक्कर लगाकर ये चंद्रयान और फिर चंद्रमा पर पहुंचा था इस तरह से। ये इसमें ये बताया है ये चंद्रमा। और चंद्रमा को हमने वाइट और ब्लैक इसलिए किया है कि जिस पोल पर, जिस चंद्रमा के जिस पार्ट पर पहुंचा था वो दक्षिण भाग है। और दक्षिण भाग चूँकि सूरज की रोशनी वहाँ कम रहती है, इसलिए चंद्रमा के इस पार्ट को हमने थोड़ा ब्लैक कर दिया है कि यहाँ उस टाइम पर जब चंद्रयान पहुंचा था यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं थी। और यहाँ जो उत्तरी भाग है चंद्रमा का, जहाँ पे सूरज की रोशनी थी। तो ये चंद्रयान हमारा इस तरह से ये पहुंचा था। और ये 3 स्टेज हैं, जो S1, S2 और जो S3 देख रहे हैं आप, ये चंद्रयान 3 जो पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद 3 अलग स्टेजों में चंद्रयान 3 का मिशन कंप्लीट हुआ था। तो ये वो 3 स्टेज हैं। ये 1 में क्या हुआ था, S1 यहाँ S1, S2 और S3। ठीक है दोस्तों। ये हमारा चंद्रयान 3 का जो पाथ हमने लगभग पूरी कोशिश की है सोलर सिस्टम की तरह, मतलब इसको डिज़ाइन करने की, जैसा मतलब जिस तरह से मतलब चंद्रयान जिस पोजीशन से मतलब जैसा मतलब सोलर सिस्टम में लॉन्च हुआ, जिस तरह से वो आगे बढ़ा होगा, वो पूरा पाथ हमने कोशिश की डिज़ाइन करने की। तो ये दोस्तों चंद्रयान 3 अब हमारा लॉन्च हो रहा है। ये लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 हमारा लगभग इस तरह से ये गाइस हमारा चंद्रयान ये इस तरह से पूरा पृथ्वी के राउंड ऐसा जो चक्कर लगाया था पहले, ये चंद्रयान ने हमारी पृथ्वी के इस तरह से दोस्तों, बच्चों को भी आप इस तरह समझ सकते हैं कि चंद्रयान हमारा पृथ्वी के इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज पहले चक्कर लगाया था। और लगभग ये 11 या 12 दिन तक इस तरह से चक्कर लगाया था पृथ्वी के चारों तरफ। और इसके बाद ये फर्स्ट स्टेज में पहुंचा था, स्टेज 1। ये स्टेज 1 है दोस्तों, ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 पे अभी हमारा चंद्रयान रुका हुआ है। स्टेज 1 पर क्या होता है दोस्तों, चंद्रयान 3 से जो ये बाजू से
जो हमारे रॉकेट्स लगे रहते हैं जो लॉन्च करने में सपोर्ट करते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद ये बीच वाला ये जो टावर है, ये ही चंद्रयान का स्टेज 1 के बाद आगे बढ़ता है। तो ये हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ये यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों, ये स्टेज 1 पर ये हमारे रॉकेट जो दोनों सपोर्टर रहते हैं, जो मतलब चंद्रयान को आगे लॉन्च करते हैं, ये यहाँ से ये पोर्शन हट जाता है, ये हट जाता है। तो इसको हम यहाँ पर अलग कर देते हैं। और अब इसके आगे स्टेज 1 के आगे जो कि हमारा क्रायोजेनिक फ्यूल से जो इसको आगे का जो पार्ट है, जिसमें हमारा रोवर और लैंडर विक्रम है चंद्रयान 3 का, ये आगे चलेगा। इसमें क्रायोजेनिक गैस का यूज़ करके ये आगे चलता है। ये भी एक इंजन है, ये सेकंड स्टेज में इंजन काम करता है ये। तो अब ये जो पिंक कलर ड्रॉ करी, ये इस पे सेकंड स्टेज पर हमारे चंद्रयान इस तरह से आगे बढ़ेगा 3। ठीक है दोस्तों। और ये आप देख रहे हो ऊपर कुछ लिखा है 3,84,400 किलोमीटर। तो ये दोस्तों हमारी पृथ्वी से हमारे जो चंद्रमा की जो दूरी है, ये चंद्रमा की दूरी है, ये हमारी 3,84,400 किलोमीटर लगभग कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। स्टेज 2 में अब हमारा चंद्रयान जब चंद्रमा के पास पहुंचता है, तो स्टेज 2 में ये आगे बढ़ रहा है हमारा चंद्रयान। तो ये स्टेज 2 में चंद्रयान हमारा आगे बढ़ रहा है। तो इसमें दोस्तों ये चंद्रयान हमारा स्टेज 2 में ये हमारे चंद्रयान अब आगे बढ़ रहा है। तो इसमें ये इस तरह से ये यहाँ से ये अब स्टेज 2 में ये हमारे चंद्रयान ऐसा परिक्रमा करेगा चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। ये दोस्तों मून की परिक्रमा करेगा ये इस तरह से। और ये स्टेज 3 में ये हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन था, ये सपोर्ट, अब ये स्टेज 3 में ये अलग हो जाता है पार्ट चंद्रयान 3 का। और ये जो आगे का जो पोर्शन है, चंद्रमा का हेड है जो चंद्रयान का, ये हमारा चंद्रमा पर लैंड करता है। और ये लैंड करेगा, ये पूरा ऑर्बिटर से कनेक्ट होकर, एक ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 के टाइम पर हमने भेजा था, तो उससे कनेक्ट होकर ही ये लैंड करता है। जो भी सिग्नल है, जो भी में है, वो उसके थ्रू ही यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये हमारा चंद्रयान लगभग ये पहुँच रहा है, ये चंद्रमा पर लैंड कर जाता है। ये पोर्शन हम हटा लें। ये हमारा दोस्तों चंद्रयान जो है लगभग हमारा चंद्रमा पर पहुंच गया है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है, ये साउथ पोल है। हमारा जो चंद्रयान है चंद्रमा पर साउथ पोल पर पहुंचा था, जो कि बहुत अंधेरा होने के कारण बहुत मुश्किल होता है कि कोई स्पेस शटर या मतलब कहने चाहिए, मतलब कोई अंतरिक्ष जो यान है वो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे लैंड करता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हिंदुस्तान के सामने, जो कि हिंदुस्तान के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन पर मुझे गर्व है और हमें विश्वास भी था उन पर कि मतलब ये मिशन हमारा कंप्लीट ज़रूर होगा। तो ये उन्होंने करके दिखाया हिंदुस्तान के लिए, और आज हमारे पूरे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम है चंद्रयान 3 मिशन को लेकर। क्या कि एक बॉलीवुड की फिल्म जितने बजट में बनती है उससे भी बहुत कम बजट में ये चंद्रयान हमने मिशन कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये हमारा ये चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया है ना। अब इस स्टेज के बाद आगे जो होता है, अब वो हम आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा पर चंद्रयान जो पहुंचा था वो किस तरह से पहुंचा था।
तो दोस्तों ये हमारा जो चंद्रयान का जो आगे का पार्ट था हेड, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा विक्रम लैंडर और विक्रम लैंडर के अंदर रोवर, ये दोनों ऊपर मौजूद रहते हैं। और ये मतलब इन्हीं को वहाँ पे चंद्रमा के दक्षिण छोर पर अपन ने पहुँचाना था वैज्ञानिकों को। तो ये हमने पूरी कोशिश की इसको 3D मॉडल के थ्रू समझाने की। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा विक्रम लैंडर है और इसके अंदर ये रोवर है। ये रोवर है दोस्तों, क्योंकि ये आप इस तरह से देख सकते हैं। दोस्तों विक्रम लैंडर अब हमारा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। हमारा चंद्रमा पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। ये विक्रम लैंडर साउथ पोल में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हमारा कर चुका है। और यह हमारा रोवर चंद्रमा पर आ चुका है दोस्तों, साउथ पोल पर। लगभग हमने दोस्तों पूरी कोशिश की है पृथ्वी जिस तरह सौरमंडल में दिखती है हमें उस तरह से दिखे, इसलिए हमने पृथ्वी को थोड़ा इस तरह से बनाया है कि ये पृथ्वी का थोड़ा सा लुक जो है थोड़ा सा सौरमंडल का आ जाए। ये पिंक डॉट आप जो देख रहे हैं ये श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन को दिखाता है पृथ्वी पर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये पिंक कलर की हमारी जो पाथ है ये हमारा चंद्रयान का है, ये चंद्रमा और हमारा विक्रम लैंडर और रोवर। और ये आप जो रोशनी देख रहे हैं दोस्तों, ये रोशनी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की जो रोशनी सौरमंडल पड़ती है ग्रहों पर जिस तरह से पड़ती है वो हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चों को इजीली आप समझा सकें, आसानी से उनको समझने में हो आसानी हो, इस तरह से हमने डिजाइन किया दोस्तों। तो गाइस आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा 3D मॉडल कैसा लगा। अगर आपको मॉडल पसंद आया हो तो आप कर देना लाइक और सब्सक्राइब चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो दोस्तों हमने बहुत मेहनत की है इस 3D मॉडल पूरे को, 2 दिन लगा, पूरे 2 दिन लगे हुए। मैं बताना नहीं चाहता था 2 दिन, लेकिन अंश ने बता दिया आपको 2 दिन लगे हुए हैं। मतलब मेहनत की है और थोड़ा सा उसमें घरेलू चीज़ों का भी यूज़ करा है। घर पर क्या जो अपने उपलब्ध रहता है हमने उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करके ही हमने ये मॉडल बनाया कि बच्चे या हो या बड़े हों, पेरेंट्स अपने बच्चों को ईजीली ये 3D मॉडल में घर की ही चीज़ों से समझा सके बना के। और पसंद आया तो आप आगे चल के आपके स्कूल में कॉलेज में इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और गाइस हमने एक दिन में कम से कम आधा बना लिया था। हम सोच रहे थे कि पूरे बना देंगे, लेकिन आधा ही बन पाया तो सोचा आधा ही। तो जो दोस्तों हमारे वीडियो है वो 2 पार्ट में हम आएगा, क्योंकि ये इसमें आपको समझाने में इजीली होगी। पहले हमारा विक्रम मतलब जो हमारा चंद्रयान हम 3 हमारा जो चंद्रयान जो हमारा है वो किस तरह से पृथ्वी से लॉन्च होता है, फिर कैसे वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम के किस तरह से 42 दिन के अंदर 42 डेज में चंद्रमा पर पहुंचता है। तो इसलिए हमने ये, और थोड़ा लंबा वीडियो होने के चक्कर में दोस्तों हमने ये वीडियो को हमारा जो बनाने जिस तरह से हमने बनाया वो थोड़ा उसमें क्लिप डाली हुई है
एक लंबा वीडियो ज़्यादा ना हो जाएगा। 2 दिन तो हमें प्रोजेक्ट बनाने में लगे, तो सोचो कितना लंबा वीडियो आया, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा उसमें क्लिप डाली है कि हमने जिस तरह से बनाया। और मुझे पसीना भी आ गया बताने में भी और समझाने में भी। और हमने पूरी कोशिश की सोलर सिस्टम की तरह उसको आप लोगों को समझाया जाए। तो इसलिए कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। अंश ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अंश को आगे बढ़ाएं।